हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में जिन्बू अपनी मदर की बीमारी को ठीक करने के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ के फ्रेगमेंट्स को जमा करने के लिए सिस्टम के डंजन में जाता है और डंजन के 2 बॉस को डिफीट करके जिन्बू 75th फ्लोर पर पहुंच जाता है और जिन्बू को यहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ के 2 फ्रेगमेंट मिल जाते हैं। पर यहाँ तक पहुँचने में जिन्बू के सारे फूड और रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण जिन्बू 3rd फ्रेगमेंट को लेने के लिए अगली बार आने का डिसाइड करता है। और अपने 4th एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जिन्बू डंजन से बाहर आता है और अपने इन्वेंटरी में देखता है कि उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ के 2 फ्रेगमेंट को गैदर कर लिया है और अब उसको बस एक और फ्रेगमेंट चाहिए जिससे ये फाइनली एलिक्सर ऑफ लाइफ को बना पाएगा। इसके बाद जिन्बू सोचने लगता है कि इस डंजन में इसका लेवल काफी ज्यादा बड़ा है, पर अभी भी वो एक ई रैंक हंटर ही है, जिसके कारण वो किसी हायर रैंक के रेड या डंजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसलिए जिन्बू डिसीजन लेता है कि वो अपने रैंक को दोबारा से चेक करवाएगा जिससे वो हायर रैंक रेड में पार्टिसिपेट कर पाए। फिर हम नेक्स्ट डे हंटर रैंक असेसमेंट ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर हंटर्स अपने रैंक को चेक करने के लिए आते हैं। साथ ही हंटर्स को रिक्रूट करने वाले गिल्ड मेंबर्स भी यहाँ पर आते हैं और अपना जिन्बू भी यहाँ पर आया होता है अपने रैंक को रीचेक करवाने के लिए। तभी एक व्हाइट टाइगर गिल्ड का रिक्रूटर जिन्बू को देखकर मिस्टर बैक के पास कॉल करके उनको बताता है कि जिन्बू यहाँ पर अपने रैंक को रीचेक करवाने के लिए आया है। ये सुनकर मिस्टर बैक जिन्बू से मिलने के लिए अपने ऑफिस का काम छोड़कर निकल पड़ते हैं और फिर जिन्बू का नंबर आ जाता है और जिन्बू री रैंक चेक करने वाली मशीन के पास आकर मशीन पर लगे ब्लैक क्रिस्टल को छूकर खड़ा हो जाता है, जिससे जिन्बू का रैंक रीचेक हो सके। पर पहली बार में मशीन में कुछ एरर आ जाता है, जिसके कारण मशीन ऑपरेट करने वाली लेडी जिन्बू को दोबारा से ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए बोलती है। पर सेकंड टाइम भी मशीन में एरर शो होता है, जिसके कारण ऑपरेटर लेडी का सीनियर आकर खुद ही जिन्बू का रैंक रीचेक करने का ट्राई करता है, पर इस बार भी मशीन में एरर शो होता है। बार बार मशीन में एरर को देखकर सीनियर ऑपरेटर, जो इस ऑफिस का डायरेक्टर भी होता है, उसको समझ आ जाता है कि मशीन जिन्बू की पावर को मेजर ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिन्बू की पावर बहुत ज्यादा है और जिन्बू एक एस रैंक हंटर है। फिर हम मिस्टर चुल और मिस्टर चोई को देखते हैं, जो हंटर रैंक असेसमेंट ऑफिस के बाहर ही होते हैं और ये दोनों पंखों वाले एंट मॉन्स्टर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी मिस्टर चोई कुछ दिन पहले वाले रेड गेट इंसिडेंट के बारे में मिस्टर चुल से पूछते हैं, तो मिस्टर चुल बोलते हैं मैं वहाँ पर गया तो था, पर मैं वहाँ पर पूरे टाइम नहीं था, इसलिए मुझे उसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। और तभी ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा शोर होने लग जाता है, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही होती है और ये शोर क्यों हो रहा है इसको चेक करने के लिए मिस्टर चुल और मिस्टर चोई दोनों जाते हैं। और दूसरी साइड ऑफिस के अंदर सबको पता चल चुका था कि अगले 3 दिनों के अंदर जिन्बू को इस नेशन का 10th एस रैंक हंटर का टाइटल मिल जाएगा। और तभी ऑफिस के अंदर मिस्टर चुल और मिस्टर चोई एंटर करते हैं, जिसको देखकर जिन्बू बोलते हैं तो ये वही है जिसको सब अल्टीमेट हंटर के नाम से जानते हैं। और मिस्टर चोई जिन्बू के ऑरा को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा था। और फिर मिस्टर चोई अपना इंट्रो देते हुए जिन्बू से पूछते हैं क्या तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का सोचा है? अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है तो क्या हम इस बारे में कुछ बात कर सकते हैं? लेकिन जिन्बू मिस्टर चोई के मुंह पे उनको मना करके वहाँ से निकल जाता है। जिन्बू ने मिस्टर चोई के इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। इस चीज को देख के इस ऑफिस के अंदर जितने भी हंटर्स होते हैं और साथ ही मिस्टर चोई भी सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर मिस्टर बैक भी आ जाते हैं और मिस्टर बैक को देखकर मिस्टर चोई को समझ में आ जाता है कि जिन्बू सही में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके कारण मिस्टर बैक खुद यहाँ पर आया है। और मिस्टर बैक भी मिस्टर चोई को देख के समझ जाता है कि जिन्बू के बारे में अब सबको पता चल चुका है। फिर हम जिन्बू को हॉस्पिटल में अपने मदर के पास बैठे देखते हैं और जिन्बू अपनी मदर को कुछ टाइम और वेट करने के लिए बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहीं पर मिस्टर चुल जिन्बू के मदर के रूम के बाहर जिन्बू का वेट कर रहे होते हैं और जिन्बू के बाहर आते ही मिस्टर चुल बोलते हैं तुमने सही में हमें ब्लाइंड साबित कर दिया। हमारे सर्विलांस डिवीजन का टास्क हंटर पर नजर रखने का होता है और जो कानून को तोड़ते हैं उनको सजा देने का होता है। ये सुनकर जिन्बू जाते जाते पूछता है इसका मतलब तुम मेरे पर भी नजर रखते ही होंगे? तो मिस्टर चुल बोलता है हाँ, हम तुम्हारे ऊपर नजर तो रखते हैं, पर हम तुम्हें कोई क्रिमिनल की तरह नहीं देखते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद जिन्बू बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर चुल जिन्बू से बोलते हैं तुमसे कोई मिलने आया है। तभी पीछे से हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गन ही आकर जिन्बू को हेलो बोलते हैं। फिर जिन्बू और गन ही दोनों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और गन ही सबसे पहले जिन्बू को एस रैंक हंटर बनने की खुशी में उसको बधाई देते हैं। फिर गन ही जिन्बू से बोलते हैं हंटर एसोसिएशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, पर इसके अंदर अच्छे हंटर्स की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि तुम एग्जाम्पल के रूप में मिस्टर चुल को देख सकते हो, ये हंटर एसोसिएशन के टॉप एक्सपर्ट में से एक है, पर इनकी जो रैंक है वो बस ए रैंक है। फिर मिस्टर गन ही जिन्बू से सीधा बोलते हैं हंटर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए इसके बदले वो जिन्बू को हंटर एसोसिएशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट पोजीशन देंगे। ये सुनने के बाद जिन्बू गन ही से पूछता है तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? जवाब में मिस्टर गन ही बोलते हैं अब इस कंट्री को गवर्नमेंट के साथ साथ हंटर से भी प्रोटेक्ट करते हैं और जैसा कि तुम्हें भी पता है हमारे कंट्री में 5 मेजर गिल्ड है और ये 5 ही बड़े मुश्किल से अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं और अगर तुम इन 5 में से किसी एक को भी ज्वाइन कर लेते हो तो इनमें जो बैलेंस है वो ब्रेक हो जाएगा और इसी रीजन से हंटर एसोसिएशन को 6वां पावर बनना होगा जो इनको कंट्रोल कर पाए अपने कंट्री की भलाई के लिए। और इस ऑफर के बारे में जिन्बू सोचने लगता है अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा
तो उसको बहुत पैसे और फेम मिलेगा और इसकी लाइफ भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। पर जिन्बू इस ऑफर के लिए मना कर देता है और इसको सुनकर मिस्टर गनी को लगता है जिन्बू ने पैसों को चुन लिया है। पर तभी जिन्बू बोलता है मैं बैटल के लिए बनाऊं और मैं डंजन से बिलोंग करता हूं और मुझे फाइट करना है। ये सुनकर मिस्टर गनी शॉक्ड हो जाते हैं और जिन्बू के सीरियसनेस को देखकर उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। और यहाँ पर मिस्टर गनी को समझ में आ जाता है कि जिन्बू नहीं मानने वाला है। फिर गनी जिन्बू को बोलते हैं अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और फिर ये सब यहाँ से जाने लगते हैं और फिर हम डोंगसू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है और इस बंदे की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है और अब इसको होश आ जाता है। और इसके होश आते के साथ ही डिप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू से पूछते हैं क्या इलान सन मतलब जिन्बू के फादर सही में मैजिक बीस्ट है। और इसके जवाब में डोंगसू बोलता है हाँ वो एक मैजिक बीस्ट है। ये सुनकर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डोंगसू और जिन्बू के फादर के बैटल के सीन को देखते हैं जहाँ पर जिन्बू के फादर डोंगसू को बोलते हैं मेरे फैमिली से दूर रहना नहीं तो तुम मरने के बाद भी मेरे से बच नहीं पाओगे। और इस चीज को याद करके डोंगसू गुस्से में लाल होकर बोलता है बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं फिर मैं आर्टिफैक्ट की हेल्प से इस बंदे की वाट लगा दूंगा। दूसरे साइड जिन्बू भी आर्टिफैक्ट के लिए ऑनलाइन चेक कर रहा होता है पर ये बहुत महंगे होते हैं। लेकिन डंजन के अंदर 100वें फ्लोर के बॉस को हराने के लिए जिन्बू को इस बार प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए जिन्बू अपने मैजिक स्पेयर को बेचने का सोचता है जिससे वो कुछ आर्टिफैक्ट को खरीद सके। पर मैजिक स्पेयर एक ए रैंक आइटम होता है जिसके कारण जिन्बू इसको सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि जिन्बू एक ई रैंक हंटर है और उसने कभी भी एक ए रैंक डंजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिर हम अगले दिन मिस्टर गनी को जिन्बू के प्रोफाइल को चेक करते हुए देखते हैं। जिन्बू के पुरानी फोटो को देख के गनी बोलते हैं दिखने में तो ये बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, क्या ये एक फॉल्स रैंकर है। तो मिस्टर चूल बोलते हैं इसके बारे में मुझे तो नहीं पता पर रिकॉर्ड के हिसाब से जिन्बू बहुत बार गंदी तरह घायल होकर हॉस्पिटलाइज हुआ है और जिन्बू हंटर का काम इसलिए करता है ताकि वो अपने मदर के मेडिकल के खर्चों और अपनी बहन के ट्यूशन फीस को दे सके और ये अकेले ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। ये सुन के गनी जिन्बू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पर तभी मिस्टर चूल बोलते हैं जिन्बू ने हाल में हंटर्स गिल्ड के एक रेड विजन को ज्वाइन किया है। ये सुनकर गनी शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी मिस्टर चूल बोलते हैं जिन्बू ने इस रेड में माइनिंग टीम को ज्वाइन किया। ये सुनकर गनी और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम जिन्बू को माइनिंग टीम के साथ डंजन के बाहर देखते हैं और डंजन के अंदर मिस्टर चोई अपने बाकी का हंटर के साथ मिलकर मैजिक बिस्ट को निपटा रहे होते हैं। और आधे डंजन को क्लियर करने के बाद मिस्टर चोई बाहर आते हैं ताकि माइनिंग टीम अपना काम कर सके। और तभी डंजन के अंदर से मिस चाइन भी बाहर आती है जो जिन्बू के पावर को ना सेंस कर लेती है और इसके लिए जिन्बू वहाँ से ना हट जाता है ताकि वो जिन्बू को देख ना ले। फिर माइनिंग टीम डंजन के अंदर एंटर करते हैं और अपने काम को शुरू कर देते हैं। पर अपना जिन्बू तो डंजन के अंदर बस ये देखने के लिए आया होता है कि ए रैंक का बीस्ट रियल में कितना ज्यादा पावरफुल होता है। फिर जिन्बू भी बाकी का माइनर के साथ माइनिंग करने लग जाता है और थोड़े टाइम के बाद ही लंच ब्रेक हो जाता है तो सभी माइनर्स खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। पर जिन्बू इनके लीडर को बोलता है मैं इस एरिया को पूरी तरह से क्लियर करके आता हूँ। और जैसे सभी लोग डंजन के बाहर जाते हैं जिन्बू डंजन के बॉस को देखने के लिए बहुत तेजी से भाग कर जाता है और बॉस के पावर को सेंस करने के बाद जिन्बू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने ड्रैगर को निकाल लेता है। लेकिन तभी पीछे से मिस चाइन आ जाती है और जिन्बू से पूछती है तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।